अभी श्री रामनवमी के दिन जो धनुष था नहीं, जो बाण था नहीं, जो तीर था नहीं, हमने उस दिन एक त्योहार के महोत्सव के जैसा वहां पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हमने रामबाण चलाई है। अभी कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे हो क्योंकि मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। आज हम आपको ले चलेंगे उस विवादित घटना की तरफ जिसने पूरे देश को हिला दिया है। एक वीडियो, एक नाटकीय तीर और उसके पीछे की राजनीति। जब चुनावी रैली बन गई विवाद का केंद्र और दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई तुष्टीकरण की जंग। आज हम करेंगे इसी पर चर्चा, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता अपनी एक चुनावी रैली के दौरान एक मस्जिद के पास तीर चलाने का नाटक करती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से वह विवादों में घिर गई हैं। बुधवार को रामनवमी जुलूस के दौरान हैदराबाद में एक मस्जिद पर एक काल्पनिक तीर चलाती हुई माधवी लता का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, तेजी से सामने आया है। हैदराबाद सीट से माधवी लता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस हरकत की निंदा करते हुए इसे असभ्य, अश्लील और भड़काऊ करार दिया। उन्होंने बीजेपी और RSS पर शहर की शांति भंग करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा, बीजेपी RSS के लोगों ने भड़काऊ हरकतें की हैं। मैं हैदराबाद के युवाओं से अपील करता हूं, आप देखें कि बीजेपी और RSS हैदराबाद की शांति के साथ क्या कर रहे हैं और उसके हिसाब से अपने वोट का इस्तेमाल करें। बीजेपी और RSS शहर की शांति भंग करना चाहते हैं, हैदराबाद के लोगों को बिगाड़ना चाहते हैं। उनकी हरकतें लोगों ने देख ली हैं। क्या यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है? हालांकि 10 सेकंड की एक क्लिप जो वायरल हो गई है, उसमें माधवी लता अपनी पीठ पर एक तरकश से एक तीर खींचने का नाटक करती हैं, काल्पनिक तीर को नॉच करती हैं और फिर काल्पनिक हथियार को चलाती हैं। उस समय तेज संगीत बजाया जाता है और कैमरा तीर चलाने के बाद मस्जिद को दिखाने के लिए पैन करता है। माधवी लता ने माइक्रो ब्लिंगिंग साइट यानी कि X का सहारा लिया और स्पष्ट किया कि यह एक अधूरा वीडियो था। उन्होंने एक X पोस्ट में लिखा, मेरे संज्ञान में आया है कि मीडिया में मेरा एक वीडियो नकारात्मकता पैदा करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह एक अधूरा वीडियो है और अगर इस तरह के वीडियो से किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं माफी मांगना चाहती हूँ। बाद में साध्वी लता ने दावा किया कि हमारे खिलाफ यानी बीजेपी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है क्योंकि हम हिंदू हैं और मुस्लिम दोनों भाइयों के साथ अच्छा काम करते हैं। वहीं एक बीजेपी नेता ने कहा, कल रामनवमी के अवसर पर मैं आकाश की ओर एक काल्पनिक तीर चलाने का इशारा कर रही थी। मैंने उस तीर को एक इमारत की ओर छोड़ा, बस मस्जिद कहां से आ गई। उन्होंने कहा, ये लोग यहाँ बीजेपी नेताओं को किनारे करने और लोगों का ध्यान भड़काने के लिए हमेशा घृणित भाषणों का सहारा लेते हैं। वे युवाओं को भड़काने में माहिर हो गए हैं। यह एक साजिश है। आपको बता दें कि माधवी लता एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो तेलंगाना के हैदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। वह एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख हैं और हैदराबाद से लोकसभा सदस्य हैं। वह एक मुस्लिम नेता हैं और उन्हें अल्पसंख्यकों के प्रबल समर्थन के रूप में देखा जाता है। बाकी माधवी लता का मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा किए जाने वाला वीडियो एक जटिल और विवादास्पद घटना है जिस पर कई तरह से विश्लेषण किया जा सकता है। एक स्तर पर इस घटना को इस्लामोफोबिया भी अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। बीजेपी और RSS पर अक्सर मुसलमानों के प्रति असहिष्णुता और भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है और माधवी लता का इशारा इस प्रवृत्ति का एक उदाहरण हो सकता है। वीडियो में लता को मस्जिद को एक खतरे के रूप में चित्रित करते हुए देखा जाता है और उन्हें इशारा आसानी से इस विचार के रूप में व्याख्या किया जा सकता है कि मुस्लिमों को हिंदू बहुसंख्यकों के लिए खतरा है। एक और स्तर पर इस घटना को राजनीतिक खेल के रूप में भी देखा जा सकता है। बीजेपी आगामी चुनाव में वोट हासिल करने के लिए धार्मिक भावनाओं का दोहन करने की कोशिश करने की एक लंबी परंपरा रही है और लता का इशारा बस रणनीति का एक उदाहरण हो सकता है।
वीडियो में लता को हिंदू राष्ट्रवाद की छवि पेश करते हुए देखा जाता है और उनका इशारा आसानी से इस विचार के रूप में व्याख्या किया जा सकता है कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो हिंदुओं की रक्षा करेगी। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह स्पष्ट नहीं है कि लता वास्तव में मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा कर रही थी या नहीं, और वीडियो से यह स्पष्ट नहीं है कि वह वास्तव में किस इमारत की ओर इशारा कर रही थी। यह संभव है कि लता का इशारा भड़काऊ, असंवेदनशील था, लेकिन यह भी संभव है कि वह केवल चुनावी रैली में उत्साह और राष्ट्रवाद व्यक्त करने की कोशिश कर रही थी। अंततः लता के इशारे की व्याख्या कैसे की जाए यह प्रत्येक व्यक्ति पर ही निर्भर करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।